नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट पर। आज का सबसे बड़ा मुद्दा, आज का ये बुलेटिन बेहद खास है और बेहद ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन बड़े फैसले और नए नियमों की जिनका असर सीधा आपकी जेब और आपकी पेंशन, आपके राशन और आपके रोज़मर्रा के कामों पर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने महिलाओं, बुजुर्गों, पेंशन धारकों और आम जनता से जुड़े कई बड़े अपडेट जारी किए हैं। अगर आपने ये जानकारी मिस कर दी तो आने वाले दिनों में आपको सरकारी दफ्तरों और सीएससी सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और वजह बेवजह आपका पैसा भी खर्च हो सकता है। इसके अलावा आज के बुलेटिन में हम बताएंगे कि राजनीति में चल क्या रहा है, कौन से नए नियम लागू हुए हैं, किस योजना में बड़ा बदलाव हुआ है और किन लोगों को मिलने वाला है सीधा फायदा। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि हर खबर आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। और अगर आप हर दिन आपको काम की सटीक और भरोसेमंद जानकारी और खबरें चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पर। बंगाल के मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है, शुभेंदु सरकार का एक और बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। सरकार के अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने इसे लेकर के आदेश जारी कर दिया है। यह नियम सभी पर लागू होगा। आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई की बात कही है। पुराने बैंक खाता ला सकता है, चार मुसीबतें, यूज में नहीं है तो बंद करने में ही भलाई। ऐसा बैंक खाता जिसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि कई बार धोखाधड़ी का कारण भी बन सकता है। अनयूज्ड अकाउंट अक्सर साइबर फ्रॉड करने वालों के निशाने पर होते हैं। आरबीआई ने आदेश दिया है कि अगर कोई खाता धारक खाता खुलवाए और उसको इस्तेमाल नहीं करता है तो उसमें कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी खाता धारक की होगी। अब दोस्तों अगली खबर देखिए। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा हुई तेज। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने ही इशारों इशारों में बता दिया कि देश की बागडोर अब किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि पार्टी की अंदरूनी बगावत सामने आई है और अब खेल ऐसा बन गया है, या तो प्रधानमंत्री खुद कुर्सी छोड़े या फिर सरकार गिरने का खतरा उठाए। क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक ऐसा बयान दिया है कि 76वां जन्मदिन आने वाला है और इस बार प्रधानमंत्री किसी और को रास्ता देंगे और अपने पद से इस्तीफा देंगे। रुपये में रिकॉर्ड गिरावट में बड़ी चिंता। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 96.53 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक तनाव का असर भारतीय बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। बढ़ती महंगाई और गिरते रुपये से सरकार की चिंता बढ़ गई है। अब अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी, चंद्रबाबू नायडू क्यों हुए भाजपा से नाराज। बीजेपी पार्टी के लिए एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही हैं। जहां जनसंख्या कम करने की बातें की जा रही हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू जो सबसे बड़ी बैसाखी है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने शासन को एक और नई राहत दी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बच्चे खूब पैदा करो और बच्चा पैदा करने पर आर्थिक मदद दी जाएगी। तीसरा बच्चा पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे और चौथे बच्चे पर परिवार के माता पिता को 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे से लौटे भारतीयों के लिए लेकर आए अनोखी सौगात, जनता का फूटा गुस्सा। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी अब जनता से इतने डरने लगे हैं कि अब वे सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली उठाकर देख लीजिए, जब जब देश में कोई परेशानी आई है, जब जब प्रधानमंत्री मोदी जनता को अकेला छोड़कर विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। और अब महंगाई का मार जनता को झेलनी पड़ रही है, जबकि सरकार अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। शुभेंदु सरकार ने 180 दिन के लिए मांगी सीआरपीएफ के 500 कंपनियां। गृह मंत्रालय ने 20 जून तक दी मंजूरी। बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गृह मंत्रालय से सीपीएफ की 500 कंपनियां राज्य में बनाए रखने की मांग की है। राज्य सरकार ने अक्टूबर तक केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने 20 जून तक ही इनकी मंजूरी दी है। 30 जून तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराए तो बंद हो जाएगी गैस सब्सिडी। डीबीटीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 30 जून तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूर करा ले। गैस कंपनियों के नए निर्देश के तहत ऐसा न करने वाले एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण बीते दिनों माह में गैस की किल्लत चल रही है। कंपनियां पीएनसी कनेक्शन धारकों को एलपीजी कनेक्शन निरस्त कर रही है। अब अगली खबर देखिए। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुश्किल है। खबर है कि चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है और अब ईवीएम मशीन पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जहां पर इस मशीन को बनाया गया वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो फिर भारत देश में इस मशीन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। अगर भाजपा ईमानदारी से चुनाव जीत रही है तो एक चुनाव बैलेट पेपर से कराने में भाजपा को आपत्ति क्या है, और चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जनता के सामने सार्वजनिक क्यों नहीं करता।
कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अभी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की है, क्योंकि मतगणना से पहले और वोटिंग के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां पर देखा गया जहां पर ईवीएम मशीन को रखा गया था। अब ममता बनर्जी ये सवाल कर रही कि वहां पर उन नेताओं का क्या मतलब जो वहां पर कर रहे थे। अगर बुलाया तो सबको बुलाना चाहिए था। बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत, जुर्माना माफ, मूल राशि पर 75% छूट। अगर आप भी भारी भरकम बिजली बिल से परेशान या चुकाने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार ने बिजली बिल माफी योजना के तहत आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की योजना शुरू की है। अगर आप अपना बिजली बिल माफ कराना चाहते हैं तो आप अपने बिजली कार्यालय बिजली वितरण निगम में जाकर के बिजली बिल माफ करा सकते हैं। चंडीगढ़ के स्कूलों और हरियाणा सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल में लिखा अंबाला दिल्ली ट्रैक पर भी करेंगे ब्लास्ट। ईमेल में चंडीगढ़ के स्कूलों के साथ साथ हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय का भी उल्लंघन किया गया। धमकी मिलने के बाद पुलिस, साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। ईमेल में कुछ आपत्तिजनक और भड़काऊ संदेश भी लिखे गए। मेल में 6 जून 2026 तक अंबाला से दिल्ली रेल ट्रैक पर आईडी धमाकों की धमकी में कभी जिक्र किया गया। दोस्त दोस्त ना रहा, ईरान को लेकर के ट्रंप नेतन्याहू में बना तनाव। अमेरिका चाहता है समझौता, इजराइल हमले के मूड में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान युद्ध को लेकर के मतभेद सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फिलहाल ईरान के साथ समझौते की कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहा है, जबकि इजराइल दोबारा सैन्य हमले की पक्ष में है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। आज 5 देशों के दौरे से वापस लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न मंत्रालयों में कामकाज के लिए प्रमुख निर्णय और उनके नतीजे तथा भविष्य की योजनाएं सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अब बिना किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी के पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा। अलीगढ़ सहित सभी जिलों में ये नई व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों के पास ये आईडी नहीं होगी उनका आने वाली किस्त रुक सकती है। सरकार का संदेश है कि योजनाओं में पारदर्शिता लाना है, इसीलिए भी किसान जल्द से जल्द अपडेट करवा लेना चाहिए। तमिलनाडु में विजय मंत्रालय का हुआ विस्तार। टीवीके के 21 और कांग्रेस के 2 विधायकों ने ली शपथ। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। नई सरकार में विजय के टीवीके पार्टी की 21 और सहयोगी दल कांग्रेस के 2 विधायकों ने मंत्री पद में रूप शपथ ली। दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम, ट्रांसपोर्टरों की आज से हड़ताल। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रांसपोर्टर से 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे। 23 मई तक प्रवासी हड़ताल का असर लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों पर बढ़ाए गए हरित शुल्क और BS4 वाहनों के प्रवेश प्रबंधन को लेकर के हड़ताल का आह्वान किया है।